हेलो स्टूडेंट्स, मैं भूपेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए आज क्लास 10th का जो है मैथ का, यानी कि पहले हम इसी चैप्टर पर चर्चा किए थे, उसके बारे में यानी कि उसके परिभाषा, उसके सूत्रों के बारे में अध्ययन किए थे। तो इस चैप्टर का नाम है प्रश्नावली 8 पॉइंट है। तो इसका नाम है त्रिकोणमितीय जो है त्रिकोणमिति का परिचय। तो उसमें हम इससे पहले वाले वीडियो में हम चर्चा किए थे कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में हम बताए थे, और उसमें बोले थे कि उन सारे त्रिकोणमितियों को हम लोग कैसे, त्रिकोणमितीय अनुपात को हम कैसे याद करें ताकि कभी भूल नहीं पाएँ, उसके लिए हम लोग बोले थे। तो चलिए उसके बारे में हम बताते हैं कैसे इसको याद करेंगे। इसका सूत्र होता है, यानी सूत्र समझिए, सूत्र तो मालूम है, यही है। साइन का होता है P/H, कोस का B/S, टेन का P/B, और कोसेक का H/P, और सेक का H/B, और कोट का B/P। तो ये तो आप लोग को मालूम है कि P किसको बोलते हैं। तो P किसको बोलते हैं, तो P लंब को बोलते हैं, यानी परपेंडिकुलर होता है। ये तो सभी को मालूम ही होगा, परपेंडिकुलर। ये सब छोड़िए, इतना इंग्लिश नहीं जानने की ज़रूरत है। और उसके बाद बी मतलब क्या होता है, बी को हम आधार बोलते हैं, यानी इसका मतलब होता है बेस होता है। उसके बाद एक एच होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो इसी तीनों से जो है हम साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक, कोट का हम सारे का ट्रिकली विधि से सूत्र याद कर सकते हैं। तो इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, हाइपोटेनियस। तो देखिए इसका ट्रिक होता है कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। इसका देखिए ट्रिक क्या है, पंडित, पी से पंडित, बी से बद्री, और पी से प्रसाद, हरी हरी बोल। देखिए क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, इधर लिख देते साइन, ये हो गया कोस, यह हो गया टैन, यह हो गया साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, और कोस का उल्टा क्या होता है, सेक, और टैन का उल्टा क्या होता है, हम पहले वाले वीडियो में बताए हैं, कोट। तो देखिए अब हमारा जो है ये जो 6 सूत्र हमको यहाँ पे याद हो गया। कैसे, तो देखिए पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल हो गया, यानी साइन का क्या होता है, P/H। साइन बराबर क्या होगा, साइन थीटा ही लेकर चलिए। देखिए साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, P/H। कोस है तो कोस बराबर क्या होगा, कोस के नीचे क्या है, B और H, यानी B/H। उसी प्रकार टैन, टैन के नीचे क्या है, तो टैन के नीचे है P और B, तो P/B। ऐसे चलते हैं। उसी प्रकार कोसेक, कोसेक की बात करें तो कोसेक यहाँ पे इसके नीचे से देखे चलते हैं, कोसेक नीचे है इसलिए नीचे से चलते हैं। H/H और P है, पहले H है फिर उसके बाद P है, तो H/P। और उसी प्रकार सेक, सेक का क्या हो जाएगा, तो H/B, यानी कि कर्ण बटा आधार। इसी प्रकार कोट का चलेंगे तो कोट का B/P, यानी कि आधार बटा लंब होगा। तो यह मेरा जो है 6 सूत्र तैयार हो गया। इस प्रकार हम जो है इस ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, यानी पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ठीक है, पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, एस से हरी, एस से हरी, फिर बी से बोल। तो इस प्रकार हम ऐसे इसको याद कर लेते हैं। चलिए अब इसका जो है प्रयोग जो है प्रश्नावली 8.1 में करते हैं। देखिए प्रश्नावली 8.1, प्रश्नावली 8.1 का पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण जो है 20 समकोण है, तो AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए।
तो निम्नलिखित का देखिए यहाँ पे साइन ए, कोस ए, साइन सी और कोस सी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए, जैसे प्रश्न दिया है उस प्रकार हम सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी है और जिसका कोण बी जो है समकोण है। हम पहले ही बताए हैं कि इसमें जो है समकोण त्रिभुज के बारे में चर्चा करना है। तो चलिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज कैसा होता है। तो एक कोण 90 डिग्री होता है, बाकी न्यून कोण होता है। तो ए बी सी यह जो है 90 डिग्री है। तो देखिए हमारा ऐसे बनकर तैयार हो गया। और यह ध्यान देने वाली बात है कि बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, इसीलिए हम इसको बी माने हैं। समकोण मतलब 90 डिग्री जो है वह क्या होना चाहिए, 90 डिग्री की जगह बी होना चाहिए। तो जहाँ 90 डिग्री है वहाँ पे क्या हम लिखे हैं, बी, क्योंकि बी समकोण बोला है तो समकोण तो यही है, तो समकोण की जगह हम बी लिख दिए। बाकी हम ए और सी को अलग अलग लिख सकते हैं। ए को यहाँ भी लिख सकते हैं, चाहे ए को यहाँ भी लिख सकते हैं। ए और सी को स्थान बदल सकते हैं, सी को इधर और ए को इधर भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो अब देखिए ए बी, ए से लेकर बी तक कितना है, 24 सेंटीमीटर है। तो यह लग रहा है कि इससे कम है, यानी कि 24 जो है लग रहा है कि ऐसे साइज़ में छोटा है, लेकिन यहाँ 24 है। इससे कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ हम इसमें मान रचना हमको नहीं करना है कि यह 24 के अनुसार लंबाई होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इससे कोई दिक्कत नहीं है, बस हम लिख दें कि ए बी 24 है और बी सी कितना है, तो बी सी 7 है। यहाँ से यहाँ तक 7 है और यहाँ से यहाँ तक 24 है। लेकिन हाँ थोड़ा सा अगर उसके अनुसार थोड़ा सा ज़्यादा बनेगा लंबाई इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा रहता। तो चलिए ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख दिए कि ए बी जो है 24 है और बी सी 7 है और कोण बी समकोण है। जैसे प्रश्न का है उस प्रकार सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। फिगर यदि सही बना है तो समझिए कि उसका आंसर भी जो होगा वह सही आएगा। इसलिए सबसे पहले कोई भी प्रश्न को बनाने से पहले उसको समझ लीजिए प्रश्न क्या कह रहा है और प्रश्न के अनुसार समझ करके उसका फिगर बनाइए, यदि फिगर वाला हो तो। और नहीं ऐसे समझ कर बनाने वाला तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए तब उसको बनाइए। ये ना कि हड़बड़ करके ज़्यादा तेज़ी में जो है आप लोग क्या है गलत कर बैठे, इससे क्या होगा आगे चल के परेशानी हो सकती है। इसलिए क्वेश्चन को सबसे पहले समझिए। तो चलिए जैसे क्वेश्चन बोला से हम फिगर बना लिए। अब हमको यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न में कह रहा है कि साइन ए और कोस ए का मान ज्ञात करें। तो हम जानते हैं कि साइन का सूत्र क्या होता है। तो साइन यानी पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, वही होता है। चलिए यहाँ पे देखिए लिख देते हैं, इसको आप लोग नहीं लिखिएगा वहाँ पे जब बनाइएगा। तो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ये साइन होता है, ये कोस होता है और ये टैन होता है, ये कोसेक होता है, ये सेक होता है और ये कोट होता है। तो साइन का क्या होता है, तो पी बटा साइन ए है, साइन का पी बटा एच होता है। तो चूंकि साइन ए है इसलिए इसका भी सूत्र क्या होगा, पी बटा एच। तो पी बटा एच यानी पी क्या होता है, लंब होता है। तो साइन ए इसके सामने वाले भुजा को हम लोग क्या बोलते थे, कैसे लोग लिख सकते हैं, साइन ए बराबर पी बटा एच यानी कि लंब बटा कर्ण। पी को हम लंब से कर सूचित करते हैं, मतलब लंब को हम पी से और कर्ण को एस से। तो साइन ए चूंकि ए को लेकर चल रहा है, ए न्यून कोण को लेकर चल रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। तो इसके सामने वाली भुजा कौन है, इसके सामने वाली भुजा बी सी है, इसलिए बी सी मेरा लंब हुआ। अब हमको कर्ण यानी एच, तो कर्ण तो हमेशा जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने कौन है, ए सी है, तो ए सी हो गया। तो देखिए हम बी सी देख रहे हैं कितना है, तो बी सी कितना है, 7 है। उसी प्रकार यदि ए सी देखें तो ए सी कितना है, तो ए सी मेरा जो है देखिए कितना था, ए सी हमको मालूम नहीं था, सॉरी स्टूडेंट्स। सबसे पहले देखिए हमको ए सी ज्ञात नहीं है तो ए सी ज्ञात करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमको यहाँ पे ए सी ज्ञात करना है, नीचे ए सी लिखना है, तो ए सी तो मालूम नहीं है। तो सबसे पहले इसको ऐसे न बना करके सबसे पहले आप लोग क्या करिए, तो तीनों भुजाओं को मालूम कर लीजिए। तीनों भुजा मतलब हमको 2 भुजा तो मालूम है, लंब और आधार मालूम है, लेकिन कर्ण नहीं मालूम है। तो सबसे पहले कर्ण ज्ञात कर लीजिए।
तो आप लोग जानते हैं कि कर्ण का सूत्र क्या होता है। कर्ण का सूत्र होता है अंडर रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यदि आप लोग को सूत्र नहीं मालूम है तो पीछे वाले वीडियो में हम सारे सूत्र बता दिए हैं, सारे सूत्र को आप लोग देख लीजिएगा। यदि नहीं देखे पाएंगे तो हमारे इसी जो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जो है इसका सूत्र सारे अपलोड कर दिए गए हैं, उसको जा कर के देख लीजिएगा। तो देखिए कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जिसको इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए इसमें हमको लंब और आधार मालूम नहीं है तो इसमें हम कोई दिक्कत नहीं है, परिवर्तन कर सकते हैं, इसको लंब इसको आधार किसी को मान सकते हैं, क्योंकि इसको हमको ज्ञात करना है। तो 24 देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। सिंपल विधि में जब हमको लेकर नहीं यहाँ पे चल रहा है कुछ कर्ण में, तो हमको नहीं किसको लेकर चलना है, ए को लेकर चलना है कि सी को लेकर चलना है। इसलिए लंब सिंपल विधि में हम इसी को मानते हैं, आधार नीचे वाले को मानते हैं। इसलिए लंब 24 हो गया, 24 का स्क्वायर, और आधार जो है 7 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, यदि हम 7 को इधर भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और 24 को इधर करेंगे, क्योंकि देखिए दोनों का मान वही आएगा। 24 का स्क्वायर करेंगे यानी 24 को 2 बार गुना करेंगे, 24 गुने 24 तो कितना होगा 576। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 625 आएगा। तो 625 का वर्गमूल कितना आता है 25 आता है। तो यह मेरा जो है हमको ज्ञात हो गया, कर्ण भी ज्ञात हो गया। तो चलिए अब हम आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। यानी पहला है साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है तो P बटा एच। तो ए को लेकर चलो तो P कौन हुआ, P मतलब लंब, तो लंब कौन है इसका सामने वाली भुजा, इसके सामने वाली भुजा। तो सामने वाली भुजा कौन है, देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं, ऐसे नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस लेकिन मालूम रहना चाहिए कि साइन ए का सूत्र क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो ए को लेकर चले तो लंब कौन हुआ, तो उसके सामने यानी सम्मुख भुजा कौन है BC, तो BC हो गया। और कर्ण क्या है, नीचे कर्ण है, तो कर्ण क्या है इसका सबसे बड़ी भुजा यानी कि AC। तो BC कितना है 7 है, और कर्ण कितना है 25 है। तो यह मेरा आंसर हो गया इसका। अब देखिए दूसरा बोल रहा है कोस ए, तो कोस ए, कोस का क्या होता है, देखिए कोस का होता है, कोस यहाँ पे है तो B बटा एच, यानी कि B बटा एच, यानी B को किसको क्या बोलते हैं आधार बोलते हैं, B को क्या बोलते हैं आधार। तो आधार बटा कर्ण, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं। यदि आप लोग को समझ में आ गया है तो डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं कोस ए का होता है B बटा एच। तो ए को लेकर चले तो B कौन हुआ, तो ए को लेकर चले तो इसके संलग्न भुजा यानी सटी भुजा कौन है, तो ये तो सबसे बड़ी भुजा, ये तो कभी बदलता नहीं है, तो हमेशा कर्ण होता है, यह कर्ण हमेशा होता है, इसको लिख सकते हैं। लेकिन इसको लंब हमेशा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ए को लेकर चले तो लंब कौन हो गया यह, और सी को लेकर चलते तो लंब यह हो जाता है। इसलिए चूंकि हम ए को लेकर चल रहे हैं तो आधार मेरा कौन उसका सटी हुई भुजा, तो सटी हुई भुजा मेरा क्या है AB है। उसके बाद कर्ण, तो कर्ण मेरा क्या है यानी कि क्या है AC है, तो AC लिख दिए, यानी आधार कितना है 24 AB, और AC कितना है 25। यह मेरा आंसर हुआ इसका कोस का, कि पहला का दोनों हमको ज्ञात हो गया। अब दूसरा का ज्ञात करेंगे, तो दूसरा साइन C है। साइन C, तो साइन का क्या होता है P बटा एच, वही होता है यानी कि लंब बटा कर्ण। तो C को लेकर चले, देखिए ध्यान से, यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन है, लेकिन दोनों का मान अलग अलग आएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन जो है A को लेकर चल रहा था न्यून कोण, यहाँ पे साइन C को लेकर चल रहा है न्यून कोण। तो C को लेकर चले तो हमारा P ऊपर यानी कि लंब, लंब कौन है, तो जिस कोण को लेकर चलते हैं उसका सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा कौन है, तो इसके सामने वाले भुजा AB है, तो ऊपर AB हो जाएगा, और H कौन है AC है। तो AB है मेरा 24 है, और AC कितना है 25 है, तो यह मेरा 25 हो गया। तो इस प्रकार साइन C निकल गया। अब देखिए कोस C, यहाँ पे क्या है कोस C, तो कोस का भी क्या होता है B बटा एच। C को देख करके आप लोग भूल मत जाइए, कोस का अलग सूत्र होता है, साइन कोस टेन सबका वही होता है, बस यहाँ पे C A B कुछ चेंज कर सकता है, थीटा भी डाल सकता है,
लेकिन सूत्र हमेशा वही होगा, यानी कोस का b/h, यानी कि आधार बटा कर्ण। तो c को लेकर चले तो आधार कौन हुआ, तो उसके सटी हुई भुजा कौन है, BC है। तो BC आधार हो गया और कर्ण मेरा कौन हुआ, AC, तो AC हो गया। तो देखिए BC के बात करें तो BC 7 है और AC कितना है, 25 है। तो यही जो है मेरा आंसर आया। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम जो है ऐसे ज्ञात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा A और C में कैसे, यदि A को लेकर चले तो इसके सामने वाले P हो गया और यह B हो गया, बाकी H तो हमेशा यही होता है। यदि C को लेकर चले तो हमारे सामने वाली भुजा यह P हो गया, यानी कि लंब हो गया, इसकी सटी भुजा H जो यानी कि जो है B हो गया, आधार हो गया, और कर्ण तो हमेशा ही होता है। तो ऐसे प्रश्नों को हम जो है इस प्रकार ध्यान से देख करके सबसे पहले फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है। यदि फिगर आप लोग गलत बना लीजिएगा तो कभी भी भूल के भी जो है मत बनाइएगा, नहीं तो आंसर कभी भी नहीं आएगा, यानी गलत हो जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। इसका अब जो दूसरा नंबर प्रश्न है, 2 नंबर है, उसके बाद सारे जितने भी प्रश्न हैं नेक्स्ट प्रश्न मतलब नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।